जिंदाबाद जिंदाबाद। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमा दे कि जितने हमारे दूर दराज से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन बिलखुसूस हमारे उलमा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चिश्ती खलीलुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब और हज़रत मौलाना शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन तारिक साहब और हमारे मशाइख, हमारे उस्ताद, यहाँ बूटा लगाने वाले, यहाँ इस मदरसे की बुनियाद रखने वाले, और मेरे मुराद आपकी मुराद जनाब सैयद उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व शेखुल तफसीर उस्तादुल उलमा जनाब सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली के लिए दुआ यही करनी है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजला मुस्तमर अता फरमाए। शेख साहब के को दिल का मसला था, उन्होंने ऑपरेशन कराया, इसकी वजह से मजबूरी की वजह से वो नहीं तशरीफ़ ला सके, लेकिन उनके साहबजादे साहब सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब भी तशरीफ़ लाए और उनके पोते मुफ्ती साहब भी लाए और दूसरे उनके पोते जलालुद्दीन शाह साहब भी तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब कारी अल्ताफ़ शाह साहब और बाकी जितने हमारे उलमा, जहाँ जहाँ जनाब हमारे भाई तैयब हैदरी साहब की इनकी बहुत बड़ी हमारे साथ ताअवुन भी है। माशाअल्लाह इनकी कोशिशों से ये सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँचने वाला है। मैं सबका हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन बिलखुसूस हमारे अपने महल्ले के जितने हजरात हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके ताअवुन से ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये काम चल रहा है। और एक मकसद होता है, यहाँ इकट्ठे होने का एक मकसद होता है। ये मकसद यही है कि अल्लाह के कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ और अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें जानते हैं, मैं अपनी तारीफ़ आप कैसे कर सकूं, ये शैतान का तरीका है। अल्लाह के फजल करम से जितने हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या बच्चियाँ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी से हमने किसी दिन भी कोई मुतालबा नहीं किया। अल्लाह के फजल करम से हमारा आपका ये ताअवुन के साथ ये इतना इदारा बड़ी तरक्की तक पहुँचा हुआ है। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस इदारे को और भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और बाकी हमने आपके सामने मस्जिद की एक ज़रूरत के लिए एक आवाज़ लगाई थी सोलर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाइयों ने हमारे साथ ताअवुन किया है। और बाकी जो इसका जो बाकी का हिस्सा रहता है वो भी आपसे इल्तमास है कि आप ज़रूर बिल ज़रूर इस सवाब खैर के अंदर आप हिस्सा लें और भरपूर हमारे साथ ताअवुन करें। ये आपकी मस्जिद है, हमारी नहीं है। अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर हर एक मुसलमान के लिए होता है। जो पैसा लगाएगा, आपके वालिदैन, आपके जितने रिश्तेदार जहाँ ये बुनियाद रख के गए, आज उनको इतना ईसाल सवाब मिल रहा है। हम दुआ करें या बखीलत से न करें तब भी उनको सवाब मिलेगा। आज वो हस्तियाँ हमारे सामने मौजूद नहीं हैं जो हमें तालिब इल्मी के दौर से यहाँ लाए थे। और अल्लाह ताला उनकी कब्रों के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। और अल्लाह आपको मज़ीद इस काम के अंदर ताअवुन करने की, जुड़ने की, नमाज पाबंदी के साथ 5 वक़्त की तौफीक अता फरमाए। और मैं अभी बिला ताख़ीर अपने शेख जनाब हज़रत मौलाना शेखुल तफसीर उल अहादीस जनाब हमारे उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन तारिक साहब की खिदमत में मैं इल्तमास करता हूँ कि वो अपने मज़ीद खुशनुमा अपने बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। और हमारे भाई जनाब मलिक अबरार साहब अभी तशरीफ़ नहीं ला चुके, उनकी कोई मजबूरी थी वो नहीं लाए। और एसपी साहब के मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी मुशक्क़त झील कर हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इतनी देर तक बैठे हैं।
अल्लाह इनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नसीब फरमाए। और अल्लाह इनके भाई की फौत हो गया, उनकी अल्लाह कब्रों को मुनव्वर फरमाए। हमारे जितने महल्ले के मलिक अबरार साहब की फूफी साहब फौत हो गई हैं, और हाजी ज़मूर साहब के पोता फौत हो गए हैं, और अपना मोहम्मद एजाज साहब के वालदा फौत हो गई है, और इसके अलावा मलिक अख्तर साहब की हमशीरा साहब होते हैं, उन सब के लिए दुआ, अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमाए। हाजी महबूब आवान साहब के वालिदैन के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अभी मैं शेख साहब की खिदमत में इल्तमास करता हूँ कि वो अपने बहुत बड़े प्यारे अंदाज के साथ माशाअल्लाह मुकर्रर भी हैं, ख़तीब भी हैं, और अल्लाह ताला ने इनको फ़न भी दिया है कि माशाअल्लाह किस तरह ये आदमियों को दिलों के ऊपर मेहनत करते हैं, जोड़ते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नसीब फरमा दे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दाएँ बाएँ मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्रा हज़रात, मेरे दर्द दिल रखने वाले बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रूहानी तक़रीब मुनाक़िद पज़ीर हो चुकी है। आखिरी वक़्त है, मैं आप हज़रात का वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई क़ारी मोहम्मद हुसैन ग़ुलाम हुसैन मदनी साहब, जो अरसे 30-35 साल से बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने अखलाक के साथ, अपने किरदार के साथ, आप हज़रात के साथ बहुत मोहब्बत करते हुए इस मस्जिद में इमामत खिताबत फरमा रहे हैं, और ये हमारे शुरू के साथियों में से है। मैं जब यहाँ आया था सन 97 में, मैं यहाँ आया हूँ गफूरिया मस्जिद में, तो ये क़ारी साहब जो है मुझसे पहले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से हमारी दोस्ती है, और उस वक़्त से शायद क़ारी साहब उम्र में मेरे बराबर या मुझसे थोड़े से बड़े हैं। तो मैं यही समझता हूँ क़ारी साहब हमारे ऊपर शफ़क़त रखते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। अल्लाह ने इनकी इस दीनी हमीयत, गैरत और इखलास की बरकत से इनके बेटों को भी उसी जहन का, जैसे उनके वालिद के अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह है, बाअदब, एहतराम करने वाले। तो हमने तो ये देखा है शहरों में आके हमारे बच्चे, खुसूसन जो उलमा के बच्चे हैं, कुर्रा के बच्चे, वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन क़ारी साहब के बच्चे अगर नहीं बिगड़े हैं तो ये इस बात की दलील है क़ारी साहब को अल्लाह ने अपने दरबार में कबूल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं तो रमज़ान में भी आया था, आप हज़रात को तफसील से बात की है, तो आज मुझे खुशी ये है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 25 बच्चे, 15 बच्चियाँ, तकरीबन 40 बच्चों ने कुरान नाज़रा मुकम्मल किए। तो मैं क़ारी साहब से मशवरे के बग़ैर अपने दिल में एक तमन्ना पैदा हुई है, आज क़ारी साहब ने इस महल्ले को, महल्ले के मुसलमानों को, बल्कि मैं ये कहता हूँ इस्लामाबाद को, बल्कि मैं ये कहता हूँ मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों को 40 बच्चे नाज़रा मुकम्मल करके दिए। अब अहले महल्ला, खुसूसन मस्जिद के मुंतज़मीन,
हाजी जुमरुद साहब भी तशरीफ फरमाएं, और भी बहुत से साथी, मलिक अबरार साहब का ख़ानदान, और ये सारे मौजूद हैं। ये जो बच्चे आज नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल करके एक बुनियाद रख चुके हैं, इनमें से कुछ साथियों का, कुछ बच्चों का नाम लिया मौलाना तैयब साहब ने, जो उसमें लिखा हुआ था फलां वल्द फलां मरहूम। शायद हम जो यहाँ मौजूद हैं उनको शायद इतने कदर नहीं है, लेकिन मैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत आले सुन्नत ये बता रहा हूँ, जैसे आज की खुशी मुझे आपको यहाँ हुई है, मरहूमीन की रूहों को भी हुई है। वहां तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। शायद हमें अभी इनकी तरफ से जो खाना मिलेगा वो देर से मिल रहे हैं। इन बच्चों के पढ़ने का सवाब इनके वालिदैन जो फोत हो चुके हैं उनको पहले मिल चुका है। उनकी हमसे भी ज्यादा ख्वाहिशें है, अल्लाह से मांग रहे हैं, कब्र के अंदर अल्लाह से कह रहे होंगे, अल्लाह मेरा बच्चा नाजरा तो पढ़ चुका है, मेरा बच्चा इसी मस्जिद में, इसी मदरसे में हिफ्ज भी कर ले। अब उसके लिए कारी साहब के पास इंतजाम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अहले महल्ला की तरफ से मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं, इर्द गिर्द में मदरसा चलाने वाले मौजूद हैं। वो बच्चे जिनका खाना पीना रहाइश मदरसे में है, उस पर तो बड़े अखराजात हैं, अब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन वो बच्चे जो नाश्ता आपके घर से करके आए, दोपहर की छुट्टी हो जाए तो घर जाए, आराम आपके घर में करे, फिर वापस जोहर के बाद दोबारा मदरसे में आए, खाना खा के आए, फिर रात को इशा के नमाज के वक्त आप हजरत नमाज पढ़ने आए और बच्चे को साथ ले जाकर खाना खिला के सुला दे हुए, उस पर मदरसे को कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ एक कारी साहब, टॉप का कारी साहब जो कारी हुसैन साहब अपनी निगरानी में रखेंगे, उसकी तनख्वाह और इन बच्चों की तपाई और इन बच्चों के कुरान, इसी का खर्चा है। वो हर रोज नहीं लाते, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में लाना होता है, सिर्फ कारी साहब का। हमें उसके लिए कोई कमरा बनाना नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह बेहतरीन दरसगाह मौजूद है, इतनी खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। सिर्फ कारी साहब की तनख्वाह अगर हो तो आइंदा साल हम ये बाहर देखेंगे कि यहां पर 25 बच्चों ने कुरान हिफ्ज कर लिया। तो ये बात मैंने अच्छी की या बुरी की? सारे बोलो ना। तो जो हजरत कहते हैं कि इस मदरसे में जिस तरह आज नाजरा कुरान पढ़ने वालों की बहारें मिली है, हमारे ये बच्चे बाजार में जाके दोबारा चरसी बंगी न बन जाए, हमारे ये बच्चे बाहर जाकर दोबारा चोर डाकू न बन जाए। जिस कुरान को इन्होंने देखकर अपने सीने में सबत किया है, वो मुंह जुबानी याद करके अपने सीने में सबत कर ले। हमारी ख्वाहिश यही है, इसी अंदाज के खूबसूरत प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम में इन बच्चों के सर पे दस्तारे फजीलत हो, उलमा शफकत का हाथ रखे और ये आवाज लगाए, फुलां हाफिज फुलां बिन्ने फुलान। तो आप में से कौन साथी है जो ये चाहते हैं इसी मस्जिद में हिफ्ज की दरसगाह लग जाए? हाथ 2-3 खड़े हो रहे हैं, ऊपर करो। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को महीने में 1000 रुपए, अपनी बिसात के मुताबिक 500 रुपए, 1500 रुपए, कोई देने वाला साथी है तो 2000 रुपए। यार 2000 रुपए तो जेब से गिर भी जाते हैं। 2000 रुपए तो कोई दोस्त आपको बाहर रोड पे मिले तो उसको चाय पिलाते वक्त भी खत्म हो जाता है। तो ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, इन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। मेरे दिल में ये तमन्ना है, तमाम मसाजिद के अंदर हिफ्ज का शोबा है। जितने मसाजिद हैं इर्द गिर्द में, हर मस्जिद में हिफ्ज का शोबा है और वो बाकायदा शोबा है। कारी साहब ने भी माशाल्लाह बहुत से बच्चों को हाफिज बनाया है, मेहनत की, मुझे याद है, लेकिन वो इनफिरादी है। इज्तमाई अंदाज में खूबसूरत नज़म हो, उसके लिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं, सारे साथी साथ देंगे तो ये मेरी ख्वाहिश है और कारी साहब से दरख्वास्त है, इस पर अपने अहले महल्ला से मजीद मुशावरत करें और इंशाअल्लाह हिफ्ज की एक खूबसूरत दरसगाह। इतनी बड़ी तादाद हम मदरसों में, मस्जिदों में पढ़ते तो देखते हैं, 10 बच्चे साल में निकलते हैं, 15 बच्चे निकलते हैं, 3-4 बच्चियां निकलती हैं, 40 बच्चे नाजरा पढ़ के निकले हैं। ये खूबसूरत फौज तैयार हुई है। ये आटा गूंद के तैयार हुआ है, अभी चपाती पकने वाले हैं, वो उस वक्त होगा जब ये हाफिज बनेंगे और उनके लिए जरूरत है। तो दूसरी दरखास्त ये है, अब इनको हाफिज तो बना दिया, आप सारे को नाजरा तो इन्होंने पढ़ लिया, सारे वालिदैन बैठे हुए हैं, हाँ जी आप सब खुश हैं। किसी ने हाँ जी बच्ची की तोहफे को भी उठा लिया, किसी ने बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखकर, अभी वालिद को मैं देख रहा तो चूम भी रहा है। लेकिन इन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, अब घरों के अंदर कुरान का माहौल दो।
अब ये बच्चे घर में तिलावत नहीं कर रहे तो फिर इस कुरान पढ़ने का फायदा। आज हमारे घरों के अंदर सुकून नहीं है। मैं मस्जिद का इमाम हूं, ये उलमाए किराम दाएं बाएं मस्जिदों के इमाम हैं, वल्लाह अच्छे भले कोठियों के मालिक, 3-4 गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़े और 3-4 गाड़ियां घर के अंदर खड़ी, 3-4 मुलाजिम गेटों के ऊपर खड़े। वो हमें आके कहते हैं मौलाना साहब अकेले में आपसे बात करनी है, अकेले में आपसे बात करनी है। भाई बताओ, हाँ जी चौधरी साहब बताएं, मलिक साहब बताएं, जाम साहब बताएं, हाँ जी खान साहब बताएं। वो कहते किसी और को नहीं सुना, सिर्फ आपको अमानत है। रात को डर लगता है, घर से आवाजें आती है, बच्चे डरते हैं, कमरे में हमारे पास बहुत हैं, मकान जो है कनाल में है लेकिन कमरों में बच्चे नहीं सोते, वो सारे जमा होके एक कमरे में सहम के बैठे हैं। हमारे बच्चों के जो है रात को जब वो सुबह को उठते हैं तो उनके हाँ जी कपड़ों के ऊपर कैंची से कट लगे होते हैं, किसी के कपड़ों पर जो है दाग लगे होते हैं, किसी के कपड़ों पर जो है खून के धब्बे लगे होते हैं, किसी के जो है रात को आवाजें आने की वजह से उस कमरे में सो नहीं सकते। भाईजान इन तमाम बीमारियों की वजह कुरान की तिलावत न करना है। घरों में कुरान मजीद की तिलावत का फुकदान। सुबह के वक्त कारी हुसैन साहब अपने घर से निकलते हैं, आपकी इन गली कूचों में मस्जिद का नमाजी नमाज पढ़ने के लिए यहां आते हैं तो घरों के अंदर से एसी के चलने की आवाज आती है, पंखे चलने की आवाज आती है, एग्जॉस्ट चलने की आवाज आती है, लेकिन कुरान पढ़ने की आवाज क्यों? अभी तो इतने नाते इतनी सुने हमने माशाल्लाह, जोश जज्बे के अंदर जोश खरोश के अंदर नारे भी लगाए, लेकिन मैं मदीने की बात करता हूं। मदीना तैयबा में मुसाफिर सफर करते हुए रात के 2 बजे 3 बजे आमिना के लाल के जमाने में जब मदीना शहर में दाखिल हो जाता था तो घर की गली के अंदर कोई मुसाफिर दाखिल होता, एक घर के अंदर से आवाज आती है, कान लगा के सुनता है, घर का सरबराह तहज्जुद की नमाज में घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रही है, घर का नौजवान तिलावत कर रहा है, घर की मां तिलावत कर रही है। अल्लाह मुसाफिर परेशान हो जाता है, सुबह को पूछते हैं ये क्या मंजर है? फरमाया मदीने का मंजर है। हर सहाबी तहज्जुद गुजार है, हर सहाबी रात के 2:30 बजे से लेकर रात सुबह सादिक तक अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करके तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ते हैं। आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया। हमारे घरों के अंदर जिन दाखिल हुए, हमारे घरों के अंदर भूत दाखिल हुए, हमारे घरों के अंदर जादू टोने दाखिल हुए। मेरे आका मदनी ने फरमाया घर का सरबराह घर के मेन गेट पे दाखिल होते वक्त लंबी चौड़ी तिलावत नहीं करता, बड़ी सूरत नहीं पढ़ता, सिर्फ पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घर के मेन गेट पे दाखिल होते वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर का दरवाजा खोलता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के दरवाजे को बंद करता है। जब वो दस्तरखान लगाता है तो बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह पढ़ता है। जिन्नात जो घर में आए हुए हैं, मुझे आपको पता नहीं है, वो जिन बड़ा जो है अपने बच्चों को कहता है घर के बच्चों हम इस घर से निकलें, यहां रहने की गुंजाइश नहीं है। घर के सरबराह ने गेट पे बिस्मिल्लाह पढ़ा है, घर वालों ने दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह पढ़ा है। ना इस घर के अंदर रहने की इजाजत है हमें, ना इस घर के खाने में हमें कोई हिस्सा है, सिर्फ क्या पढ़ने पर। तो बिस्मिल्लाह की इतनी ताकत है जो सबको याद है। अगर रोजाना एक पाव एक रुकू जो नाज़िरे माशाल्लाह 40 बच्चों ने कुरान पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है इसी घराने में इनका वालिद भी कुरान पढ़ा हुआ होगा, इनकी वालिदा भी कुरान पढ़ा हुआ होगा, इनकी बहनें भी कुरान पढ़े हुए होंगे। तो ये सारे अगर सुबह उठने के बाद स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, दुकान पे जाने से पहले, कारोबार करने से पहले थोड़ी सी अगर तिलावत करे तो आपको कहना चाहता हूं उस घर में जिन्नात रहेंगे, परेशानी होगी, सुकून में फर्क आएगा। तो यही बात आपको करनी है। एक तो जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा है घर के वालिद और सरबराह की जिम्मेदारी है, माएं बहनें अगर सुन रही है उनकी जिम्मेदारी है, इन बच्चों को बैठा के पाबंदी के साथ मामूल बना के इनसे तिलावत सुनो, तिलावत घर में करें ताकि घर में भी सुकून हो,
बच्चे के सीने में भी रब्बुल आलमीन की तरफ से नूर पैदा हो जाए। और दूसरा, तमाम हजरात से दरखास्त है, ये जो आखिर पहली बात जो मैंने की है, यहाँ हमारे लिए इस मस्जिद में हमारा आना जाना रहता है। हाँ, इस मस्जिद के नज़म के साथ हम मुंसलिक हैं, इसको हम अपने मस्जिद, हाँ जी, अपने मस्जिद का हिस्सा समझते हैं। उस गफूरिया मस्जिद मरकज और इस मस्जिद में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों हमारी अपनी है। हमें दिल की ख्वाहिश के मुताबिक खुशी उस दिन होगी जिस दिन यहाँ हिफ्ज़ की दरसगाह लगे। मैं उलमा से पूछता हूँ, आप सबकी भी यही ख्वाहिश है? आप सारों की भी यही ख्वाहिश है? जो उलमा कहते हैं, कुर्रा बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करके कहते हैं हम सब की ख्वाहिश है, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी खाना खिलाने के, महल्ले के अंदर इतनी तादाद है, यही बच्चे सुबह आकर पढ़े, रात को उस अपने अब्बा के साथ वापस जाए, दोपहर का खाना भी घर खाए, रात का खाना भी घर खाए, नाश्ता भी अपने घर में करे, और 2 से 3 साल के अंदर हाफिज कुरान बने। आप सारे वालिदैन खुश हैं इस बात पे? तो कारी साहब अगर आवाज लगाए, आप इसके लिए एहतमाम करेंगे? मैं हाजी जुमरुद साहब को कहना चाहता हूं, मेरे साथ ज्यादा ताल्लुक इन्हीं का है, आपने इस बात को लेना है और आले मोहल्ले से मशवरा करके यहाँ हिफ्ज़ की एक दरसगाह होनी चाहिए। जो कहते हैं ये बात आपने ठीक की है, जरा हाथ खड़ा करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक देवे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किधर गया सर? आ जाओ। हमारे कारी साहब के साहबजादे जनाब हाफिज ज़ैनुल आबिदीन साहब, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इंशाल्लाह 2 शेर आपको सुनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करते हैं। सुनेंगे ना इंशाल्लाह? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। टुकड़ों में बट गई है उम्मत रसूल की, टुकड़ों में बट गई है उम्मत रसूल की। बू बकर से कुछ आईने सिद्को वफा के ला, बू बकर से कुछ आईने सिद्को वफा के ला, शायद हुजूर हमसे मना खफा है मना के ला। इन शेरों में चारों यारों का जिक्र है, ठीक है, तो मुख्तसर हो नहीं सकती, एक एक शेर सब इंशाल्लाह। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया मुसलमान पे बहुत तंग हो गई। फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने, गुमराह कर दिया
नजर के फरेब ने उस्मान से जाविए जरा शर्मो हया केला उस्मान से जाविए कुछ शर्मो हया केला शायद हुजूर हमसे खफा है बना केला शायद हुजूर हमसे खफा है बना केला और यूरोप में मारा मारा ना फिराए गदाइल यूरोप में मारा मारा ना फिरे गदाइल दरवाज़े अली से ये खैरात जाके दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला शायद हुजूर हमसे खफा गए बना के ला और चारों यारों का जिक्र हुआ तो इब्ने इमाम हुसैन का जिक्र है एक ही अशार है आखिरी उसके बाद इजाजत है बातिल से दब रही बातिल से दब रही है ये उम्मत रसूल की बातिल से दब रही है ये उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से जरा करबो बला केला मंजर जरा हुसैन से जरा करबो बला केला शायद हुजूर हमसे खफा है बना केला जा जिंदगी मदीने से जो के हवा केला दुआ पूरी तकरीब का जो मगज़ है ना वो दुआ है सारे हजरात आजकल हालात परेशानी इज्तमाई इनफरादी हर बंदा परेशान है मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी दुश्मन बहुत ही दुश्मनी के आखिरी दर्जे में आए हुए हैं हम सब ने मोहब्बत से आज इस खूबसूरत नज़म के और ख़ूबसूरत जो है तकरीब के आखिरी जो ख़ुलासा है वो यही दुआ है सारे हजरत दिल से गहराई से दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर रब्बल आलमीन इस तक़रीब सईद को अपने दरबार में कबूल फरमा या रब्बल आलमीन जितने बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को नाज़रा मुकम्मल किया बच्चियों ने मुकम्मल किया इन तमाम को पूरी ज़िंदगी दीन का दाई और दाइया बना कुरान का हाफिज़ और हाफिज़ा बना ए मेरे अल्लाह पूरी ज़िंदगी अपने वालिदैन की आंखों का ठंडक बना खुसूसन वो बच्चे जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं इन बच्चों को इनकी तलावतों को अपने वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा बना
रब्बल आलमीन हम सबको अपना बना, गैरों की मोहताजी से महफूज फरमा। ए मेरे अल्लाह इस मस्जिद को, मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। हजरत कारी साहब और उनके मावनीन और अहले महल्ला को और भी खैर के कामों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जिस चीज़ का इरादा हुआ है या अल्लाह हिफ्ज़ के मदरसे को खोलने की और कारी को मुकर्रर करने की और खूबसूरत नज़म के साथ हिफ्ज़ के निज़ाम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जितने मुसलमान घरों में अस्पतालों में बीमार हैं या बीमारी की हालत में यहाँ तशरीफ फरमाएं, तमाम को सब्र जमील अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हम सब ने भी जाना है, जाने से कबल तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें तौबा की मौत नसीब फरमा, मरने से पहले मरने की तैयारी नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, तबलीगी मराकिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह तेरे दीन का काम जहाँ कहीं जिस अंदाज से हो रहा तमाम की निगरानी फरमा। रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसकी बुनियादों में तेरा नाम है, अपने नाम की हिफाजत फरमा। रब्बल आलमीन हमें इज्जत मिलने के बाद जिल्लत रुसवाई से महफूज फरमा, हिदायत मिलने के बाद जलालत गुमराही से महफूज फरमा। ए मेरे अल्लाह मरने से पहले हमें तौबा नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से क़यामत के दिन हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस के दिलों में जो जायज़ हाजात मुरादे हैं तो सबके दिलों का राज जानने वाला है, सबकी जायज़ हाजात मुरादें पूरा फरमा। या अल्लाह मेरी सुनने वाली माँ बहनें जो दुआ में शरीक हैं उनके दिलों में भी हाजात तमन्नाएं, सबकी हाजात तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरी माँ बहनों को अपने घरों के अंदर रहकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, घर में दीन को जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह हम तेरे पुरतक़सीर बंदे, हमारी तक़सीरात को मुआफ़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व रिज़वानिही व अत्बाइही अजमाइन।